नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औरत सभी को तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो काम करती है। बिस्तर पर अनीता जी बड़ी देर से अपने बेटे बहू को आवाज़ दे रही थी। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और दवाई भी खाने का टाइम हो गया था। जब परिवार वालों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश फिर से की। इस बार उन्होंने अपने पति को आवाज लगाया, सुनिए जी, राहुल के पापा, आप हो क्या? प्यास के मारे गला सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो। अनीता जी बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लड़खड़ाती आवाज में चिल्ला रही थी, पर कोई उनकी आवाज सुन ही नहीं रहा था। शायद सब बिजी होंगे, ये सोचकर अनीता जी ने खुद को बड़ी मुश्किल से खींचकर अपनी व्हील चेयर पर बैठना चाहा तो उनका बैलेंस एकदम बिगड़ गया और वो बेड से औंधे मुंह गिर पड़ी। नीचे गिरते ही उनके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर सभी अपने अपने कमरों से निकलकर आ गए और उन्हें गिरा हुआ देखकर राहुल और उसके पापा ने उन्हें उठाकर ऊपर लिटाया। तभी बहू शिवांगी जल्दी से पानी ले आई। पति, बेटे, बहू सबको साथ देखकर अभी अनीता जी अपने इतने अच्छे परिवार के लिए खुश हो ही रही थी कि राहुल के पापा की गुस्से से भरी आवाज गूंजी, जब नहीं उठ बैठ पाती हो तो क्यों कोशिश करती हो? अभी कहीं और लग जाती तो एक और मुसीबत बढ़ जाती। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना कितना मुश्किल होता है? अरे इतना भारी शरीर उठाए नहीं उठता। नहीं, मैं तो बस पानी, इतना ही बोल पाई थी सरिता जी कि तभी राहुल गुर्राया, पापा, मम्मी को हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस लेटे लेटे सारा दिन चिल्लाती हैं। इन्हें तो सारा दिन एक सेवक अपने सिरहाने चाहिए। और जब बेटा बोला तो बहू कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ पापा जी, मम्मी जी की सारे दिन सेवा करके मैं भी थक गई हूँ। अब अगर थोड़े दिन और ऑफिस के साथ इनकी जी हुजूरी की तो इनके बगल में मेरा बेड भी लग जाएगा। इसीलिए मुझे कुछ दिन की सारे कामों से छुट्टी चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड ने बाहर घूमने जाने का प्लान बनाया है तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तब तक आप लोग मम्मी जी की देखभाल खुद ही कर लीजिए या किसी नर्स को रख लीजिए। अरे शिवांगी, सुनो तो, पर मेरे ऑफिस में बहुत काम है, कहते हुए राहुल अपनी बीबी के पीछे हो लिया और राहुल के पापा दिवाकर जी एक हिकारत भरी नज़र सरिता जी पर डाल वहाँ से चले गए, बिना ये देखे कि उन सब की बातों से आहत हो सरिता जी रो रही थी। सभी को अपनी पड़ी थी। सरिता जी के मन को समझाने वाला वहाँ कोई नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो सरिता जी ही इस घर की संचालक थी। सरिता, मेरा रुमाल किधर है? मम्मी, मेरी वो रेड वाली फाइल किधर है? सरिता, जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है। मम्मी, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, घर पर कुछ अच्छा सा बना देना। हर गृहिणी की तरह दिन भर घड़ी की सुई सी घूमती सरिता जी को कभी अपने लिए कुछ करने का समय ही नहीं मिलता था। पति, बेटे और घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करते करते कब सुबह से शाम हो जाती सरिता जी को पता ही नहीं चलता। एक दिन सरिता जी काम कर रही थी कि वहीं चक्कर खाकर गिर गईं। आनन फानन में राहुल और उसके पापा दिवाकर जी सरिता जी को डॉक्टर के यहाँ ले गए, जहाँ डॉक्टर ने चक्कर आने की वजह ब्लड प्रेशर बढ़ा होना बताया और सरिता जी को दवाई के साथ अच्छा खान पियन, सुबह की सैर के साथ वजन कम करने और खुद का ख्याल रखने की हिदायत दी, जिसे सरिता जी ने एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी। वैसे भी सुबह की भाग दौड़ के बीच हम महिलाओं के पास खुद के लिए समय ही कहाँ होता है टहलने जाने का। और हम महिलाओं में एक और आदत होती है, अगर हमारे परिवार में किसी सदस्य को कुछ हो जाए तो हम उनकी सेवा में जमीन आसमान एक कर देते हैं, पर अपनी सेहत के लिए हमेशा उदासीन ही रहते हैं। यही सरिता जी ने किया, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन यहाँ वहाँ दर्द और थकान रहने लगी थी। पर वो खुद पर ध्यान देने की बजाय
अपनी बहू लाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही थीं। और देती भी क्यों नहीं, राहुल आखिर उनका इकलौता बेटा था जिसके लिए वो ऐसी घरेलू बहू लाना चाहती थी जो उनके बेटे के साथ इस घर को भी अच्छे से संभाल ले, जिससे उनके ऊपर से जिम्मेदारियों का कुछ बोझ कम हो जाए। पर राहुल ने तो अपने ऑफिस में काम करने वाली शिवांगी को पसंद कर लिया। अब बच्चे की जिद के आगे किसकी चली है। सो वर्किंग वुमेन उनकी बहू बनकर आ गई तो सरिता जी ने भी एक अच्छी सास की तरह उसे उसकी पूरी आज़ादी दे दी और उसके हिस्से की जिम्मेदारी भी खुद ही संभाल ली। सरिता जी सुबह से शाम तक घर के कामों में खटती रहती। उनका शरीर उनसे चीख चीख कर आराम करने को कहता, पर जिम्मेदारियां उन्हें पल भर आराम से बैठने भी न देती। उस दिन भी उन्हें सुबह से चक्कर आ रहे थे, पर पति, बेटे और बहू को ऑफिस जाना था तो कहीं उनका नाश्ता, उनका टिफ़िन लेट ना हो जाए, इसीलिए वो अपनी तबीयत को अनदेखा कर लगातार काम करती रहीं। अभी वो पराठे बनाकर टिफ़िन में रख ही रही थी कि न जाने क्या हुआ। उनके बाएं हाथ ने जो टिफ़िन पकड़ा था वो टिफ़िन उनकी पकड़ से ढीला हो रहा था और वो वहीं के वहीं टेढ़ा हो गया। अभी वो हाथ को सीधा कर ही रही थी कि उनके पैर ने उनका वजन साधने से इनकार कर दिया और वो वहीं एक चीख के साथ गिर गईं और उनका दिमाग भी सुन्न हो गया। पूरे 3 दिन के बाद सरिता जी ने आंखें खोली। होश में आते ही वो उठकर बैठ जाना चाहती थीं, पर ये क्या, उनके तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बेबसी से राहुल और अपने पति दिवाकर जी की तरफ देखा। तब उन्होंने बताया, सरिता, ब्लड प्रेशर बढ़ने से तुम्हें पैरालाइज अटैक पड़ा है, जिससे तुम्हारा कमर से नीचे का हिस्सा और एक हाथ सुन्न हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयों से तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुनकर सरिता जी रोना चाहती थीं, कुछ कहना चाहती थीं, पर उनके मुंह से कुछ टूटे फूटे 2-4 शब्दों के अलावा कुछ न निकला। रातों रात सरिता जी की स्थिति बदल गई थी। इतने दिनों से वह सबकी जिम्मेदारियों का बोझा ढोती, आज वो खुद सभी के ऊपर बोझ बन गई थी। औरत सभी को तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो काम करती है। बिस्तर पर बेजान सी पड़ी एक स्त्री सभी के ऊपर एक भार ही होती है। पर कहीं न कहीं सरिता जी को विश्वास था कि जब वो अस्पताल से घर जाएंगी तो उनका परिवार उन्हें संभाल लेगा। पर आज जो कुछ हुआ उसने सरिता जी को अंदर तक हिला दिया। रिश्तों के बीच जो सब कुछ ठीक होने या एक दूसरे को संभालने के विश्वास का जो पतला सा धागा होता है वो टूट गया था। जिन सबके लिए उन्होंने खुद की सेहत को नज़रअंदाज किया, जिन सबको उन्होंने खुद से ज़्यादा माना, आज वो ही उन्हें बोझ मान रहे थे। उनके हाथ पैर चलना बंद क्या हुए, सभी ने उसे अपने मन से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। कितनी मतलबी है ये दुनिया। सरिता जी ने कपकपाते हाथों से अपने आंसू पोंछे, पर हाथों में जान न होने से न आंसू पोंछे और न ही आँखों के और न ही मन के। और कहीं ना कहीं सरिता जी अपने इस हालत की जिम्मेदार खुद ही थीं। अगर वह डॉक्टर के कहे अनुसार अपने ऊपर ध्यान दी होती, टाइम पर दवाइयाँ ली होती, तो शायद उनकी यह हालत नहीं होती। दोस्तों, हम औरतें अक्सर खुद से ज़्यादा अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, जिसके चलते अपनी सेहत को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। पर याद रखना बहनों, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तभी तक लोग हमें पसंद करेंगे। जिस दिन उठने बैठने लायक न रहे, हमारे अपने ही हमारे मरने की दुआ करेंगे।
इसीलिए सभी जिम्मेदारियों के साथ अपनी खुद के लिए जिम्मेदारी न भूलें। सबके साथ साथ अपना भी थोड़ा ख्याल रखें। अपने लिए नियम जरूर बनाएं। सैर पर जाने का, योगा करने का, अपने खाने पीने का ध्यान रखने का। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।